आजकल के अब हर आशिक का यही कहानी है। आजकल के अब हर आशिक का एक ही कहानी है। मजनू चाहता है लैला को और लैला किसी और का दीवानी है। नमस्कार, आपका अपना चैनल मैथ हैकर्स एंड ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपको मैथ का स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, मैथ को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व किया जाए, इस तरह का आपको 20 गो टाइप का मैंने क्वेश्चन लाए हुए हैं। 20 टाइप जैसे कहने का मतलब एलिगेशन मेथड हुआ, रेशियो मेथड हुआ, इस सब पर चर्चा करना है। कैसे होगा कि मेरा मैथ का स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको देख लीजिए, स्पीड बढ़ाना है। कैसे मैथ का स्पीड बढ़ेगा, किस मेथड का कहाँ प्रयोग करना है, ये सब पर चर्चा करना है। आप लोग होता है थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद हर मैथ में एक ही तरीका अपनाते हैं। तो नहीं, इसको बताना है हमको कि कैसे पता चलेगा कि रेशियो मेथड लगाना है, कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन मेथड लगाना है। तो इस तरह का आपको इतना टाइप का है, हर टाइप का एक एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे इस टाइप में इस वीडियो में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन मेथड का प्रयोग बताएंगे कि एलिगेशन मेथड का प्रयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस चैप्टर में एलिगेशन मेथड का प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एलिगेशन मेथड का निचोड़ बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे आपको पता चलेगा कि एलिगेशन मेथड लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद अगला वीडियो में बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो कटाकुटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर वी शुड गो विथ द ऑप्शन, यानी ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सी एंड डी एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेयर डू द सिली मिस्टेक, और उसके बाद डिजिटल सम वगैरह इस सभी टाइप का वीडियो एक एक वीडियो आपको मिलेगा। प्रत्येक वीडियो प्रयास रहेगा कि 2 घंटा से ज़्यादा का हो, और हर टाइप में माने हर चैप्टर से किस तरह क्वेश्चन है कि इसका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर अभी हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड अब इसमें आपको बताएंगे किस किस चैप्टर के बारे में है, देख लीजिए। तो यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन मेथड के बारे में बताना है। यही है, आपको किसके बारे में बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन मेथड के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड किस चैप्टर में लागू होता है, कब लागू होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए एलिगेशन मेथड में। तो एलिगेशन मेथड सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिगेशन, इसके बारे में बताएंगे कि आपको एलिगेशन मेथड किस क्वेश्चन में लगता है। उसके बाद एलिगेशन मतलब परसेंटेज को किस टाइप क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज का कौन सा टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें एलिगेशन में। अब आप लोग एलिगेशन मेथड का होता है कि जानते हैं, उसके बाद हर क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना चालू होता है, जिससे गलती हो जाता है, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन में एलिगेशन परसेंटेज में लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, रेशियो में किस तरह क्वेश्चन रहेगा कि एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एवरेज में किस तरह क्वेश्चन रहेगा एलिगेशन मेथड लगाएंगे, पिक्चर में उसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस और CI एंड SI में, किसमें SI और CI में, ठीक है। तो हर चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एलिगेशन मेथड लगेगा। एलिगेशन मेथड का मतलब थोड़ा समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। एलिगेशन मेथड कुछ खास नहीं होता, यह 2 गो चीज का जो है एवरेज है। क्या है, एवरेज है। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक 18 रुपये चावल है। कितना रुपये चावल है, 18 रुपये चावल है। पहले का किस्म जो चावल का प्रकार है, एक 18 रुपये चावल है। दूसरा जो चावल है वह मान लीजिए 25 रुपये है। दोनों चावल को मिलाकर क्या किया, दोनों चावल को मिला के हम 22 रुपये बेचे। ये 22 रुपया जो है एवरेज दाम हुआ, दोनों चावल का एवरेज मूल्य कितना हो गया, 22 रुपया हुआ। तो यही होता है। तो इसको एलिगेशन मेथड से घटाइएगा
तो इसका वजन का अनुपात आएगा। किसका अनुपात आएगा? वजन का अनुपात। देखिए रेट रखना है, रेट रखिएगा तो वजन का अनुपात आता है। तो क्या हो जाएगा? कितना अनुपात आता है? यहाँ से घटाइए तो यहाँ से घटाइए तो क्या हो जाएगा? 3। 22 में से 8 गया 18, सॉरी 22 में से 18 गया 4, यानी 3:4 में इसको हम मिला रहे हैं। किस अनुपात में मिला रहे हैं? 3:4 में। तो ये लिगेशन मेथड यही होता है। आइए अब क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज बहुत गुस्सा में, जब तक आप लोग नहीं बताइएगा तब तक आज नहीं पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, पूरा ईमानदारी से बताओ। चलिए साफ साफ बताइए, बॉयफ्रेंड ने शेयर करना है कि गर्लफ्रेंड ने शेयर करना है? जल्दी बताइए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसके पास शेयर करना है? साफ साफ बताइए। आइए क्वेश्चन है कि किस अनुपात में 18 रुपये प्रति किलो चावल को 25 रुपये प्रति किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चावल का दर 20 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो वहीं बोले अगर दो वस्तु है, दोनों का दाम दिया हुआ, मिला के एवरेज दाम दिया है, वहाँ पर एलिगेशन मेथड बनता है। ठीक है, दो वस्तु है, अलग अलग दाम दिया है, उसका एवरेज मूल्य दिया है, तो वहाँ पर कौन मेथड लगाएंगे? एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन मेथड खासियत है, अगर रेट का एलिगेशन लगाते हैं तो वजन का अनुपात आएगा, अगर वजन का एलिगेशन लगाइएगा तो रेट का अनुपात आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। दो किस्म का चावल है। पहला किस्म का जो चावल है 18 रुपया है। ठीक है, दूसरा किस्म का जो चावल है वह 25 रुपया है। दोनों को मिलाकर 20 रुपये बेच दिया गया। कैसे बेचा गया? 20 रुपये। पहला किस्म 18 रुपये है प्रति केजी, दूसरा किस्म 25 रुपये प्रति केजी है, और मिला के 20 रुपये प्रति केजी बेच रहा है। तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिला है? कौन चीज़? किस अनुपात में? तो यहाँ से देखिए घटाइएगा तो इसको क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 20 में से 18 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 5:2 में मिलाते हैं तो हमको क्या होगा? 20 रुपये प्रति केजी बेचाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए में से 5 यूनिट और बी में से कितना यूनिट लेना होगा? 2 यूनिट लेना होगा। ठीक है, तो इसी पर एक क्वेश्चन अपना से दे रहे हैं, थोड़ा आप बनाकर ट्राई कीजिए एक बार और। ठीक है, आइए क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। सेम क्वेश्चन मान के चलते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? चेंजिंग कर देते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर हम भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब आपको बनाना है, मान लीजिए 40 रुपया प्रति केजी चावल को 50 रुपया प्रति केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, तो इसका दाम जो हो जाता है 43 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तो इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए हैं, यही पे बताना। तो देखिए दो किस्म का चावल है। पहला किस्म का जो चावल है उसको ध्यान दीजिए, पहला किस्म का जो चावल है वो क्या है? 40 रुपया। दूसरा किस्म का जो चावल है उसका दाम कैसे है? 50। इसके मिलाने के बाद जो दाम हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? 43 रुपया हो जा रहा है, 43 हो जा रहा है। तो इसको किस अनुपात में मिलाएगा? तिरछा तिरछी घटाइएगा, 50 में से 43 घटेगा तो 7, और 43 में से 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3, यानी 7:3 में मिलाएंगे तो इसका रेट 43 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह का एलिगेशन में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? जब तक ये जो 43 रुपया यह क्या है? एवरेज दाम है, एवरेज मूल्य है। तो एवरेज मूल्य दिया रहेगा तभी लागू होता है। ठीक है, आज के ये नहीं कि सब क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाना चालू कर दिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपया प्रति केजी है और दूसरी का मूल्य जो है 12 रुपया प्रति केजी है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो दोनों किस्मों को मिलाए जाने पर मिश्रित मूल्य 10 रुपया प्रति केजी हो जाए। यानी कह रहा है द प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ द कमोडिटी इज द 7 रुपया पर केजी एंड दैट ऑफ द अनदर इज द 12 रुपया पर केजी। फाइंड द रेशियो विच द टू वैरायटी शुड बी मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज द 10 रुपया पर केजी। यानी दो वस्तु है, पहला वस्तु का जो मूल्य है 7 रुपया है,
दूसरा वस्तु का जो मूल्य है 12 रुपया, इसको मिलाने पर यह क्या हो रहा है 10 रुपये बेचारा। तो इसका रेशियो निकालना है, तिरछा घटाइएगा। तो देख लीजिए 10 में से 7 गया था 3, 12 में से 10 गया था 2, यानी 2:3 में क्या करेंगे बेच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 रुपया प्रति केजी होगा। ठीक है, अगला देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 रुपया प्रति लीटर की लागत वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 28 रुपये प्रति लीटर। अच्छा एक और चीज़ बताइए, पानी का कीमत होता है क्या? नहीं होता है। जब तक क्वेश्चन में पानी का कीमत नहीं दिया हो तो 0 रुपये मान लेंगे। ठीक है, अभी नहीं कि बिसलहरी के पानी दूध में मिलाइएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर सिंपल कह रहा है कि जो है 32 रुपये प्रति लीटर के लागत वाला दूध है, तो दूध का कीमत कितना है? मिल्क का जो कीमत है 32 रुपये, और वाटर का कीमत इसमें कहीं कुछ चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, ये कहता कि बिसलहरी का पानी है 15 रुपये 20 रुपये, तब उसका दाम लिखते, लेकिन यहाँ पर वाटर का चर्चा ना कर रहा है। इसका मतलब वाटर का कीमत कितना हो जाएगा? 0 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 0 रुपया। और इसको मिलाने के बाद एवरेज जो दाम है, औसत मूल्य 28 रुपया हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? 28 रुपया औसत मूल्य हो गया। तो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाए। क्या कह रहा है यहाँ पर? दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाए। तिरछा घटाएंगे तो यहाँ से घटेगा, तो देखिए ज़्यादा है, 32 में से 28 गया तो क्या हो जाएगा 4, और 28 में से 0 घटेगा तो 28 से हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा 4 से तो 7 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 1, यानी 7:1 में मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इस मिश्रण का लागत मूल्य 7:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगता है। ठीक है, अगला देखिए। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो मेरे जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि परसेंटेज के किस किस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड का प्रयोग होगा। ये नहीं कि परसेंटेज के हर क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगेंगे, जी नहीं। आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें एलिगेशन मेथड का प्रयोग करना है। तो इस पूरा वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक्स में किस किस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए इसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्चता है? 65%। उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत क्या होगा? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि ए अपनी आय का 65% कब खर्च करता है? जब उनकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उनके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तब जाके क्या करता है? वो 65% खर्च करता है। यानी कहने का मतलब आय में जो है वृद्धि है और उनके व्यय में वृद्धि है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे इनकम जो होता है वो क्या होता है? सेविंग होता है और एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। चाहे इसको हिंदी में कह सकते हैं, आय जो होता है बचत होता है और खर्च होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा, इसका जो परिवर्तन होगा, ओवरऑल परिवर्तन आय के में होगा, यानी एवरेज परिवर्तन हो जाएगा। इसमें जो परिवर्तन होगा, इसका जो परिवर्तन होगा, उसका एवरेज परिवर्तन किस पर असर पड़ेगा? आय पर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 65% खर्च करता है। कितना परसेंट करता है? 65% खर्च करता है। अगर 65% वह खर्च करता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, 65% अगर खर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि 35% बचा रहा है। खर्च 65% हो गया तो बचत कितना हो गया? 35% हो गया।
5 से कटिएगा 13, 5 से कटिएगा 7, यानी खर्च और बचत का अनुपात कितना हो गया? 13:7 हुआ। अब इसको बनाएंगे कैसे? एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया यानी खर्च हो गया, ठीक है, और ये जो है सेविंग हो गया यानी बचत हो गया। तो कह रहा है कि उनकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, उनके व्यय में 25% का वृद्धि होती है, माने खर्च में 25% का वृद्धि हुआ, ठीक है, और बचत हमको दिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल आय में 20.1% का वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है? 20.1% का। तो वही बताए हैं कि यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो परिवर्तन होगा उसका औसत परिवर्तन आपका होगा आय में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तिरछा घटाते हैं तो 25 में से 20.1 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 4.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.9। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको आय, बचत और खर्च का अनुपात 13:7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 7, यहाँ पर जो घटाने पर 4.9 आया, 7 यूनिट का वैल्यू 4.9 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 4.9 है, तो इसको क्या करेंगे? 0.7 से गुना करेंगे। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे? 0.7 से गुना करेंगे, तो 13 सतह कितना होता है? 91 होता है, यानी 9.1 है। जान रहा है कि ये ज़्यादा है तो इसमें से घटा है, तो ये जो आया होगा इसके में से घटाने पर आया होगा, घटाइएगा तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 0.0। 20 में से 9 गया 11, यानी 11% का क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बचत में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 11% का इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, मान लीजिए चावल है, एगो ए चावल किस्म का है, एगो बी किस्म का है, ओवरऑल मिला दीजिएगा तो सी बन जाएगा। अगर ये 20 रुपये है और ये 30 रुपये है, ओवरऑल मिलाने के बाद 26 रुपये हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको तिरछा घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 30 में से 26 गया 4। जब ये 12 है तो इसमें से निश्चित है कि दूसरा छोटा होगा, यानी इसमें से दूसरा को घटाएंगे। तो वही चीज़ की है कि यहाँ पर ये 12 है तो घट गया, और ये जो आया होगा इसमें से घट गया होता है, इसलिए इसी में घटा के यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आगे देखिए, उसी पर एक और क्वेश्चन है, उसको आइए बताते हैं। क्वेश्चन है कि राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased 12% and his saving decreased 10%, then what will be the percentage increase in the his expenditure? यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 12% बढ़ता है और बचत 10% कम हो जाता है तो यहाँ पर पहले निकाल लीजिए उसकी आय में खर्च कितना है। एक्सपेंडिचर जो है कितना है? 80% है, तो इसका मतलब सेविंग कितना होगा? 20% होगा। रेशियो यहाँ से निकालिएगा, 4 रेशियो का हो जाएगा 1 आएगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आ गया? माने खर्च और बचत का रेशियो जो आया 4:1 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा एक्सपेंडिचर और यहाँ पर लिखिएगा सेविंग। इसका मतलब होता है खर्च और इसका मतलब होता है बचत, ठीक है। अब याद है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि उसकी आय 12% बढ़ जाता है और बचत, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाता है, ठीक है, और बचत 10% कम होता है, यानी बचत में 10% कमी का मतलब क्या हो गया? -10 हो गया। बचत में 10% कमी का मतलब क्या हो गया? -10 हो गया। और आय देखिए, ये इसका जो है ओवरऑल जो एवरेज मान के चलिए वो क्या होता है? आय होता है। तो आय में कितना का वृद्धि है? 12%। यहाँ पर लिख दीजिए 12। और इसका अनुपात एक्सपेंडिचर का है कितना? 4:1। अब आइए, आप जान रहे हैं कि ये कम है, तो जो कम रहता है उसको इसमें से घटाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 12 में से -10 घटाइएगा तो -10 घटाएंगे, तो ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये घटाने पर कितना आ गया? 22 आ गया, 22।
अब देखिए 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 22 है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे कि 4 यूनिट का वैल्यू 22 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 22/4 है। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, यानी 5.5, यानी इसमें 5.5 से गुना किए तो ये 22 है। तो उसी तरह 1 यूनिट में कितना से गुना करेंगे, 5.5 से। अब देखिए ये छोटा है तो स्वाभाविक है ये ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 × 5 कितना होता है, 70, यानी 17.5। तो एक्सपेंडिचर हमारा उसके व्यय में कितना % की वृद्धि हुई, तो उसकी व्यय में 17.5% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी आय में, बचत में, एक्सपेंडिचर में जो भी वृद्धि दिया होगा एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे सब एक से एक क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बताएंगे। वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इधर उधर का आपको कोई भी क्वेश्चन माने नहीं बताएंगे, खुश करने वाला क्वेश्चन है कि। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरा प्रयास है कि हर टाइप पर 2 से 3 क्वेश्चन बताए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। कितना % करती है, 72। यदि उसकी आय में 20% का बढ़ जाता है और बचत 15% बढ़ जाता है, तो व्यय कितना % बढ़ेगा। ये सब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से खर्च कितना है, 72%। अगर खर्च 72 है तो बचत कितना होगा, सेविंग कितना होगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 28%। इसको कटाइएगा, 4 से कटाइएगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। इसको 4 से कटाइएगा तो 7 हो गया, यानी 18:7 आया। आइए यहाँ पर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, बचत जिसको सेविंग कहते हैं, ये दिया हुआ है। चलिए अब कह रहा है यदि उसकी आय 20%, बचत 15% बढ़ जाता है, यानी सेविंग कितना है, 15%, और आय में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो आय यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और देखिए खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 18:7 है। क्या है, 18:7 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इसमें से घट गया है, ये कम है, तो 20 में से ये गया 15 तक, कितना हुआ, 5। 18 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 है। किसका वैल्यू है, 18 यूनिट का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 18 यूनिट का जो वैल्यू है 5 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/18। तो 2 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 7/18, यानी 35 बटा कितना हो जाएगा, 18। कितना वैल्यू हो जाएगा, 35/18। ये लगभग 1.9 के बराबर होगा, लगभग। तो इसको कितना लिख दे, 1.9, ठीक है। देखिए ये छोटा है तो स्वाभाविक ये 12 होगा, तो 20 में 1.9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 21.9%। तो एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हो गया, 21.9% का। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ये सब क्वेश्चन आपका क्या करेगा, रिजल्ट को निकालेगा। विद्यार्थी से इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाएगा। देखिए रिजल्ट आपका कब होता है, कभी सोचे हैं, रिजल्ट आपका कब होगा, चाहे क्यों होगा, जो सब छोड़ दे और वो आप बना लीजिएगा तब जाके रिजल्ट होगा। और जो सबको आता है वो आपको आता है तो उससे रिजल्ट नहीं होगा। जो सबको नहीं आता है वो आपको क्लियर कर, आपका रिजल्ट 2 नंबर 5 नंबर से छूटता है। काहे छूटता है, तो 2 नंबर 5 नंबर के लिए मेहनत कीजिए। कहने के से ये होता है कि 2 नंबर, बहुत दुख लगता है। अगर कोई विद्यार्थी आकर कहता है सर मेरा 2 नंबर से छूटा है, तो बहुत गुस्सा आता है। क्या किया है कि 2 नंबर से छूटा है, मेहनत ऐसा कीजिए कि दोबारा बोलने का मौका नहीं मिले कि मेरा 2 नंबर से छूटा है, ठीक है। चलिए तो एक टाइप पर आपको 3 क्वेश्चन बताए। अगला टाइप देखिए, न दिल होता न दिल रोता,
ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतना हंसी होते, ना आप पे दिल फिदा होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विषय की 180 अंक की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी से और बाकी प्रोजेक्ट से आवंटित हुआ। कह रहा है कि बीना ने थ्योरी में 60% अंक प्राप्त किया और विषय में कुल 62%, यानी एवरेज जो है 62। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुल यानी एवरेज सभी पर, ओवरऑल पर, वो जो बीच में रहता है ओवरऑल वाला रहेगा वो बीच में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट में कितना % अंक प्राप्त करना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट 75% मार्क आर एलोकेटेड फॉर द थ्योरी एंड द रेस्ट फॉर प्रोजेक्ट वर्क। बिना स्कोर 60% in theory, what percentage of mark must she score in the project to achieve an overall 62% mark in the subject? तो ये है ओवरऑल, तो ये जो ओवरऑल होगा वो बीच में होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है थ्योरी है, क्या है? थ्योरी है। तो थ्योरी में जो लिया है, थ्योरी में कितना? 75%, 75%। अगर थ्योरी में 75% है तो प्रोजेक्ट में कितना होगा? प्रोजेक्ट में हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको यहाँ पर जरूरी है। थ्योरी में 75% और प्रोजेक्ट में जो होगा वो 25%, यही होगा। थ्योरी में कितना? 75% और प्रोजेक्ट में कितना होगा? 25%। इसको रेशियो काटिएगा तो परसेंट से परसेंट का 25 या 75, 25 से कम 25, यानी 3:1 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि थ्योरी में कितना है? 75% है, ठीक है। और कह रहा है बीना ने थ्योरी में 60% अंक प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? 60% अंक। और प्रोजेक्ट को उसको पता नहीं, ठीक है। कह रहा है 60% अंक प्राप्त किया, विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करना है, नहीं ओवरऑल जो है 62% है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में कितना % अंक प्राप्त करना है। तो जो थ्योरी और प्रोजेक्ट का रेशियो है अंक का, वो 3:1 है। कितना है? 3:1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कम है, स्वाभाविक है तो ये ज़्यादा होगा। तो 62 में से 60 अगर घटाते तो 2 होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। आप ही जान रहे हैं कि ये जो है कम है तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 62 अच्छा कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, यानी 68% वो क्या है? आपको प्रोजेक्ट में अंक प्राप्त करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एलिगेशन में आएगा। एलिगेशन चैप्टर को ध्यान से रखना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल कह रहा है उसको बीच में रखिए, ओवरऑल किया उसको बीच में रखिए। वहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है 75% थ्योरी और बाकी प्रोजेक्ट पे, इसका रेशियो निकल जाएगा थ्योरी और प्रोजेक्ट का, यहाँ रेशियो रख दिए। उसके बाद कह रहा है कि बीना ने थ्योरी में 60% प्राप्त किया है, 75% का 60% प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ 60% इसका नहीं पता, तो इसमें कितना प्राप्त करेगा? 68% प्राप्त करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि 75% अंक थ्योरी के लिए है, तो थ्योरी के 75% में बीना 60% प्राप्त किया है, तो 25% में उसको 68% प्राप्त करेगा, यानी 25 का 68% प्राप्त करेगा, तब जाकर उसको ओवरऑल 62% अंक होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अगर लैंग्वेज से बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। और ये सब क्वेश्चन आपको देगा फंसाने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन है कि एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 खेलों में से एक क्रिकेट टीम 80% जीतना चाहती है। पहले खेले गए 65% खेलों में से सफलता दर 75% थी, तो शेष खेलों को लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता दर क्या होना चाहिए? यह क्वेश्चन है। इन ए ईयर आउट ऑफ 240 गेम्स टू बी प्लेड, ए क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 80% ऑफ देम। आउट ऑफ 65% द गेम ऑलरेडी प्लेड, माने 65% गेम ऑलरेडी खेल चुका है। द सक्सेस रेट वाज 75%, व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट फॉर द रिमेनिंग गेम रीच द टारगेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 65% गेम हुआ का किया है, प्लेड किया है, खेल चुका है, और कितना बाकी है? रेस्ट गेम कितना बाकी है?
तो 35% बाकी है। इसका जो रेशियो होगा 13 रेशियो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 13। इसमें देखिए एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ओवरऑल जीत कितना चाहिए 80%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए गेम को 2 हिस्सा में बांट दिया है। कितना हिस्सा में बांट दिया है 2 हिस्सा में। तो पहला हिस्सा में वो 75% जीत कर रहा है। कितना परसेंट जीत रहा है 75%। और दूसरा हिस्सा अभी खेलना बाकी है, लेकिन इस पूरा ओवरऑल में उसको 80% जीत चाहिए, यानी एवरेज जीत कितना चाहिए 80% चाहिए। तो खेले गए गेम का रेशियो कितना है 13:7 है। कितना है 13:7। अब देखिए यहाँ से ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। 80 में से 75 घटाइए तो 5, यानी आपको 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5/7, तो 13 यूनिट का वैल्यू। तो 13 × 5 = 65/7, 7 × 9 = 63, 2 0 कि नहीं, यानी 9.2 लगभग आएगा। कितना आएगा 13 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 9.2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कम है तो स्वाभाविक ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इसमें जोड़ना होता है। 80 में 9.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89.2% उसको शेष गेम में जीतना होगा। 2 या 3% आगे बढ़ाइएगा इसको तो बढ़ जाएगा, तो 6 0 होगा 8 मरतबे, तो इसको कितना लिख सकते हैं 9.3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 कर लीजिए। ठीक है, तो 89.3% अगला शेष मैच में उसको जीतना होगा। बस आराम से इस सब क्वेश्चन को देखते चलिए, एक से एक आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ICAR असिस्टेंट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चन बनाएंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी था, जिसका एक हिस्सा उसने 7% लाभ पर और शेष जो है 17% लाभ पर बेचा। उसे कुल मिलाकर 10% की बढ़त मिली, उसने 7% लाभ पर कितना बेचा। देखिए सिंपल है, 2 हिस्सा में बांट दिया, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, और उसमें सबसे पहले पता कीजिए ओवरऑल क्या है, एवरेज जो क्या है। तो यहाँ कह रहा है स्पष्ट कि उसने एक हिस्सा 7% के लाभ पर, यानी पहला हिस्सा जो है 7% लाभ पर बेच दिया, और जो शेष है उसको 17% पर बेच रहा है, दूसरा हिस्सा को 17% लाभ पर बेचा, और इस पूरा प्रक्रिया में कुल मिलाकर उसको 10% का बढ़त मिली, यानी लाभ मिला। ओवरऑल कितना मिला है 10% का। तो कह रहा है क्वेश्चन में 7% का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जब भी इससे घटाते हैं तो इसकी मात्रा का क्या आता है रेशियो आता है। तो 17 में से 10 गया 7 और 10 में से 7 गया 3, यानी 7:3। इसका मतलब है कि पहला हिस्सा 7 यूनिट होगा और दूसरा हिस्सा कितना यूनिट होगा 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो और पूरा मिला के उसमें 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का आपको वैल्यू दिया हुआ है 100 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 kg, और हमको पूछ रहा है 7% के लाभ। तो 7% के लाभ वाला हिस्सा कितना यूनिट है 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 7 × 10 यानी 70 kg। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या यादव जी क्या सोते हैं, क्या किया है रात भर, कौन सी रात पर फ़ोन पर बात कीजिएगा तो सुतिएगा नहीं, पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो सपन आपके हाथ में से क्या है चिड़ै उड़ जाएगा कि नहीं, और आप इसी तरह ताकते रह जाइएगा। जब तक जॉब ना कीजिएगा तब तक आपका कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। आप जॉब कीजिए, आप कोई भी विद्यार्थी, हम गारंटी लेते हैं, आप जॉब कर लीजिए, उसके बाद जहाँ कहिएगा आपका पूरा हम मनोकामना पूरा करा सकते हैं। हम गार्जियन से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जॉब करना होगा। जॉब कर लीजिएगा, सक्सेस हो जाइएगा, उसके बाद पूरा दुनिया आपका पीछा है। असफल रहिएगा, अकेले लड़ना है। हर क्षेत्र में आपको असफल व्यक्ति के पीछे कोई आदमी नहीं रहता, याद रखिएगा। असफल व्यक्ति के पीछे कोई आदमी नहीं रहता है, लेकिन सफल व्यक्ति के पीछे क्या होता है, बहुत लोग रहता है। जैसे देखिएगा, दुख के घड़ी में आप अकेले रहते हैं, लेकिन सुख के घड़ी में क्या होगा,
बहुत लोग रहेगा और आगे भी रहेगा। जब आदमी मरता है तो सब लोग पीछा रहता है, यानी बता रहा है कि दुख है तो सब लोग कहाँ है, पीछा है। लेकिन वहीं आपका शादी होता है तो सब लोग आगे डांस करता है। इसका मतलब है खुशी में सब लोग आगे रहता है और दुखी में सब लोग क्या रहता है, पीछे रहता है। इसलिए आप भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य 40,000 है। दो वस्तु है 4,000 है, सॉरी कितना है, 4,000 है। उनमें से एक को 12% लाभ पर और दूसरों को 12% हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में 1.2% का लाभ होता है, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 4,000. वन ऑफ देम इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12% एंड देन अदर एट लॉस ऑफ 12%. The overall gain in the transaction 1.2% the cost price of the article for which there was profit. मतलब जो प्रॉफिट पर बेचे हैं उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए इसमें ध्यान देना है, दो वस्तु है और ओवरऑल तो अलग अलग है। तो देखिएगा यहाँ पर दो वस्तु मान लीजिए, एगो ए है एगो बी है। इसको डिटेल बनाइएगा तो दम फूलेगा। कैसे बनाते हैं, माना कि लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य x, तो हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 माइनस x। ये हो गया बाबा आदम का जमाना, वो जमाना छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसको बनाइएगा तो एक पाने में बनेगा। कैसे बनाते हैं, ऐसे ही नहीं बनाते हैं। माना कि लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य x और हानि वाला का क्रय मूल्य कितना, 4,000 माइनस x, कि नहीं। तो इसका भी क्रय मूल्य जो होगा लाभ वाला का x का 112% और जो 4,000 माइनस x का 12% का हानि हुआ था 88%। ओवरऑल दाम कितना है, 4,000 रुपये है, तो इसको लाभ हुआ 1.2%। इस तरह सोल्व करते हैं आप, ठीक है। तो सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना ना, 112x%। यहाँ से गुना कीजिएगा, 8 चौका 32 और 32 और 3 35, 3 को 0 माइनस 88x% बराबर। इसमें से परसेंट हटेगा तो 0.0 खत्म। कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 हो गया। अब इसको इधर भेजिएगा, उसको उधर भेजिएगा, हटाइएगा, बनाइएगा, तो ये प्रोसेस बहुत डेंजर है, लेदी प्रोसेस। इस प्रोसेस का प्रयोग नहीं करना है, हम बता रहे हैं। दो वस्तु है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा का 12% लाभ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12%। दूसरा को 12% हानि है, तो माइनस 12%, ठीक है। और कह रहा है कि ओवरऑल उस पर एवरेज जो प्रॉफिट है 1.2% है, 2% है। तिरछा घटाइएगा तो देखिए ये जो है कितना हो जाएगा, 12 में से 1.2 घटाइएगा 10.8 हो गया। तो आप जान रहे हैं कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो घटाते हैं। तो इसको इसमें से घटाए तो इसमें से इसको घटाना, ध्यान दीजिए, इसमें से इसको। तो कैसे घटाइएगा, तो 1.2 घटाओ पहले से है 12, तो दोनों घटाओ मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13.2 हो गया, ठीक है। इसका रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दशमलव से दशमलव दोनों गए, 12 से कटाइएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 9, 11:9। यानी कहने का मतलब है ए वाला वस्तु का 11 यूनिट है, बी वाला वस्तु 9 यूनिट है, ठीक है। क्रय मूल्य, ये जो रेशियो आता है क्रय मूल्य का अनुपात आता है, याद रखिएगा। ये रेशियो जो आता है किसका अनुपात आता है, क्रय मूल्य का अनुपात है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान बताते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या लॉस परसेंट, तो क्या होता है, P × 100 बटा CP। जो बाटा में रहता है उसी का अनुपात आता है। किसका अनुपात आता है, बाटा में रहता है। तो ये प्रॉफिट लॉस का जो एलिगेशन मेथड का प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो किसका अनुपात आता है, क्रय मूल्य का अनुपात आता है। याद रखिएगा, यही आपको दिक्कत होता है। जब भी प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो किसका अनुपात आएगा,
क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। किसी को बताइएगा मत, याद रखिए। तो 11 यूनिट पहला वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, 9 यूनिट दूसरा वस्तु का पूरा मूल्य। लेकिन पूरा वस्तु को 4000 में खरीदा गया है। 11 9 20 यूनिट, 20 यूनिट का वैल्यू कितना है 4000, कितना है 4000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। हमको कह रहा है लाभ वाली वस्तु, तो लाभ कितना है 12% है, तो 12% वाला वस्तु कितना है 11 यूनिट है, तो 200 गुने 11 है, 11 दूना 2200। यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे बनाइएगा तो बहुत टाइम का होगा, इसीलिए इसका प्रयोग कीजिएगा। तो इस चीज़ याद रखिएगा, लाभ और लॉस एंड प्रॉफिट का जब एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आता है, हमेशा किसका आएगा बताइए, सीपी का। चलिए आइए अब आपको हम बताने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस में कहाँ पर एलिगेशन लगेगा। एक क्वेश्चन बताए हैं लेकिन इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस का जब एलिगेशन लगाइएगा तो क्रय मूल्य यानी सीपी का रेशियो आता है। आइए दो गो वस्तु है, ठीक है, उस एगो ए है एगो बी है, इसका दोनों का मिलाकर जो सीपी है वह 1800 रुपया है। कितना रुपया है 1800। ए को है, ए को प्रॉफिट पर बेच रहा है 12% का प्रॉफिट पर, और बी को है जो लॉस पर बेच रहा है कितना 6% का लॉस पर, और ए प्लस बी दोनों का ओवरऑल प्रक्रिया में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एगो ए वस्तु है एगो बी वस्तु है, पहला को 12% प्रॉफिट, दूसरा को 6% का लॉस हो रहा है, और एवरेज जो टोटल जो होता है, टोटल प्रोसेस में कितना का फायदा हुआ, यानी एवरेज जो हुआ 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछेगा कि लाभ वाला वस्तु का क्रय मूल्य निकाले या हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस का जब भी रेशियो निकालिएगा वह उसका रेशियो एलिगेशन मेथड लगाइएगा प्रॉफिट लॉस में, तो किसका रेशियो होता है सीपी का। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 2। अब देखिए ये ज़्यादा है तो 12 में से 10 गया 2। अब स्वाभाविक है जब इसको इसमें से घटा है तो ये 10 में से इसको घटाएंगे, तो घटाइएगा 10 घटाओ और घटाओ कितना है 6 है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16 हो गया। रेशियो का दिएगा 8 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों ये जो रेशियो आया वो क्रय मूल्य का रेशियो होता है, सीपी का रेशियो होता है। ये जो रेशियो आया किसका है सीपी का, यानी सीपी का जो अनुपात होगा ये 8 अनुपात 1 होगा, यानी ए को 8x में बेचा होगा, बी को 1x में बेचा होगा, यानी 8 1 9 यूनिट का वैल्यू हमको दिया है कितना 1800 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। अब क्वेश्चन में पूछेगा लाभ वाला वस्तु का क्रय मूल्य, तो लाभ वाला वस्तु कितना यूनिट है 8, तो 8 दूना 1600। हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य तो 1 यूनिट है तो सीधे हो जाएगा 200। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। एक और क्वेश्चन देते हैं उसको आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको कमेंट में बताना है। मान लीजिए कि ए और बी दो वस्तु है, दोनों का टोटल सीपी जो है 9200 रुपया है। कितना है 9200 है। ए को जो है 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, और बी को जो है 8% का लॉस पर बेचा जा रहा है, और इस प्रोसेस का ओवरऑल जो है ए प्लस बी में टोटल फायदा जो है आपको 12% का हो रहा है। तो हमको ए रेशियो बी इसका क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, सीपी का रेशियो निकालना है। आप निकाल के इसको कमेंट में डाल सकते हैं अगर समझ में आया तो। सीपी का रेशियो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है
यहाँ पर ध्यान दीजिए, पढ़िए बढ़िया से, अगर समझ में आया हो तो ये भी बने। एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदी। वह पहली कुर्सी को उसके लागत का 4/5 पर बेचता, देखिएगा बहुत घुमा रहा है, और जबकि दूसरी कुर्सी को लागत मूल्य का 5/4 पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में वह 90 रुपया का लाभ अर्जित करता है तो सस्ती कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। देखिए आपको ये धोखा दे रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। देखिए कहाँ धोखा दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहे ए मैन परचेज 2 चेयर्स इन RS 9000. He sells the first chair at 4/5 and its cost price, while and second chair is the sold at 5/4, it's the cost price. If during the whole transaction he earns a profit of RS 90, find the cost price of the cheaper chair, मतलब सस्ती कुर्सी का कीमत। अब इसी को हम ऐसे कहते हैं, ये धोखा दे रहा है। देखिए क्या धोखा दे रहा है, कह रहा है कि लागत मूल्य का 4/5, यानी कहने का मतलब है 5 रुपये दाम है और 4 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब है हानि होगा। कितना का हानि हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, इसको ऐसे समझे, 4/5 में बेच रहा है, यानी 5 रुपये दाम है और 4 रुपये में बेच दिया, यानी 1 यूनिट का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 1 यूनिट का। कितना में, तो 5 में। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी क्या है 20%। अरे भाई इसी को सीधा कह देता कि 20% के हानि पर बेच रहा है। कितना पर बेच रहा है, 20% की हानि पर। ये हम लोग को उल्लू बना रहा है कि नहीं। सेम वही चीज़ है, इसको लागत मूल्य का 5/4 पर बेच रहा है, यानी कहने का मतलब है 4 रुपया दाम है और 5 रुपये में बेचा है, तो हमको फायदा हुआ 1 यूनिट का। कितना पर, 4 पर। तो इसको परसेंट में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 25। अरे इसको सीधे कह देता कि 25% का लाभ पर बेचता। कितना पर बेचता, 25% के लाभ पर। दूसरा कह रहा है कि वो 90 रुपया का लाभ हुआ, तो 90 रुपया जो लाभ हुआ ओवरऑल है कि नहीं, तो 90 रुपया लाभ कितना में हुआ, 900 का। अब परसेंट में बदलेंगे तो 100 से 20 से 20, यानी ओवरऑल पर कितना परसेंट का लाभ होगा, 10%। ओवरऑल पर कितना परसेंट का लाभ होगा, 10%। बस ये क्वेश्चन कर रहा है। इसको हमको माने ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझाना चाहता है। अब देख लीजिए, 2 कुर्सी है, एगो ए है एगो बी है। ए को मान लेते हैं 20% हानि पर है, ये क्या है, हानि पर, तो माइनस। दूसरा 25% लाभ है तो प्लस। इस पूरा प्रोसेस में हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 में से 10 गया 15। और देखिए जब इसमें से घटे तब इसमें से इसको घटाना है, यानी 10 घटाओ 20, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 30% का कि नहीं। रेशियो में काटिएगा 1:2 होगा कि नहीं। और कह रहा है कि दोनों कुर्सी का दाम 900 रुपया है। तो पहला कुर्सी का दाम 1 यूनिट है, जो 20% हानि वाला कुर्सी का दाम है 1 यूनिट। 25% का प्रॉफिट वाला कुर्सी का दाम है 2 यूनिट, यानी दोनों को मिला के 3 यूनिट हुआ। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 900। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300। कह रहा है सस्ता कुर्सी, तो सस्ता कुर्सी कौन है, ये है, तो हो गया। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का पूछिए रहा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 300। बस ऑप्शन नंबर है। सस्ता कुर्सी का दाम कितना हो गया, 300। अगर यही पूछता महंगा कुर्सी का दाम, तो महंगा कुर्सी का दाम 2 यूनिट है, 3 दूना 600 रुपया होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा आपको उलझाया है। चलिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दुख तकलीफ जो भी हो, बोलिए समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में क्या बोले, लिखिए समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक बार कमेंट में लिखिए जय माँ सरस्वती। लंबा है लेकिन माँ सरस्वती पर आप पर कृपा रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, इसलिए एक बार लिख दीजिए जय माँ सरस्वती। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। चलिए
अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड बी कॉफी पाउडर कॉस्टिंग RS 2500 पर kg बी मिक्सड विथ कॉफी पाउडर कॉस्टिंग RS 1500 per kg so that the cost of the mixture is RS 2250 पर kg। कह रहा है कि 2500 रुपये किलो प्रति किलो की लागत वाले कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपये प्रति किलो की लागत वाले कॉफ़ी पाउडर मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 2250 रुपये हो जाए। बस इजी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहला कॉफ़ी है, ये दूसरा कॉफ़ी है। पहला कॉफ़ी का दाम जो है 2500 रुपये है, दूसरा कॉफ़ी का दाम है 1500 रुपये और ओवरऑल कॉफ़ी का दाम है 2250 रुपये, यानी एवरेज वैल्यू जो है 2250। इसका रेशियो निकालना है। 2500 में से 2250 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 250। अब देखिए ये ज़्यादा है तो इसमें से घटा, अब इसको इसमें से घटाइएगा तो इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 750। 1 0 से 1 0 25 दिया 75, यानी 3:1 का हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 40 रुपये प्रति किलो लागत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति किलो चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% अर्जित किया जा सके। इन व्हाट रेशियो शुड बी शुगर कॉस्टिंग 40 RS 40 per kg mixed with the sugar costing RS 48 per kg so that on 20% profit by selling the mixture at 54 per kg। यानी कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो है, ओवरऑल दाम नहीं दिया, लेकिन ये कह रहा है कि 54 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का फायदा हो रहा है। 54 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का फायदा हुआ है? 20% का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, यानी 5 रुपया में 1 रुपया हमको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 रुपया क्रय मूल्य है और 1 रुपया फायदा हुआ, यानी वस्तु कितना में बेचा है? 6 रुपया में। तो 6 यूनिट का वैल्यू 54 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 54/6। हमको क्रय मूल्य जो आता है नीचे आता है CP, तो कितना है? 5। यानी मिक्सचर को जो है 45 रुपये बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? 45 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए कोई वस्तु है और बी है कि नहीं, चीनी है, ये 40 रुपये है, ये 48 रुपये है और ओवरऑल को बेचना है कैसे? 45 रुपये ओवरऑल का दाम आ रहा है। कितना दाम आ रहा है? 45 रुपये। रेशियो निकालना है, निकाल लीजिए। देखिए 48 में से 48 में घटेगा 3 हो जाएगा, ये जाएगा 5, यानी 3:5। तो कह रहे किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 3:5। इतना सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी kg ऑफ द राइस कॉस्टिंग 42 पर kg शुड बी द मिक्स विथ 7.1/2 kg राइस कॉस्टिंग 50 रुपये पर kg सो दैट सेलिंग बाई द मिक्सचर इज 53 पर kg देयर इज द गेन ऑफ 18%। कह रहा है कि 42 रुपये प्रति किलो कीमत वाले कितने किलो चावल को 50 रुपये प्रति किलो कीमत वाले 7.5 kg चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 53.10 रुपये प्रति किलो दर से बेचने पर 18% का लाभ हो। यानी ओवरऑल क्रय मूल्य हमको नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ओवरऑल करो। तो ओवरऑल यानी टोटल का विक्रय मूल्य दिया है 53.10 रुपया, लेकिन हमको फायदा कितना हो रहा है? 18% का। तो यहाँ पर हमको CP निकालना होगा। 18% का वैल्यू आता है आपको 9/50। निकालिएगा 18/100 यानी 9/50। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 50 रुपये का वस्तु है, ये CP हुआ और 9 रुपये हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 50 और 9 कितना हुआ? 59 यूनिट में बेचे होंगे, यानी 59 यूनिट का जो वैल्यू है वह 53.10 है। ध्यान दीजिएगा 18% का वैल्यू 9/50 हुआ। 9/50 कहने का मतलब हमारा क्रय मूल्य जो है CP जो है 50 है
और प्रॉफिट जो है 9 पर है यूनिट है, यानी एसपी कितना होगा 59 यूनिट। तो 59 यूनिट का वैल्यू जो है 53.10 है, यानी 53.10 है। और हमको निकालना है 50 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा 53.10/59 हो जाएगा। तो 50 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 53.10/59 और गुने कितना हो जाएगा 50, दशमलव उड़ाइएगा 20, 50 दूना 100। ये देखिए 9 9 81 और 9 55 9 मरतबे कट रहा है। कितना मरतबे कट रहा है 9 मरतबे, 90 हो गया। 2 से कटेगा कितना है 45, यानी ओवरऑल क्रैमल कितना है 45 है। अब भैया 2 गो वस्तु है, पहला वस्तु 42 रुपये पर केजी और दूसरा जो वस्तु है वह 50 रुपये पर केजी है। कितना केजी है 50 रुपये। और इस पूरा वस्तु का ओवरऑल सीपी जो है 45 है। ओवरऑल सीपी कितना है 45 है। तो इसका रेशियो जो निकलेगा, यहाँ देखिए 50 में से 45 घटाइएगा तो 5 हो गया, इसमें से घटेगा 3, 5 रेशियो 3 में मिलाना है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि 50 रुपये वाला 7.5 kg है। कितना है, तो 50 रुपये वाला 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 7.5 kg है। कितना है 7.5 kg है। तो हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं रहा 3 यूनिट का वैल्यू 15/2 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू का हो जाएगा 15/2 × 3 और हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है 5 यूनिट का। यहाँ से कटाइएगा 5 मरतबे 25/2 12.5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25/2 12.5 kg। यहाँ गलती हो गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतना भारी क्वेश्चन लेकिन कितना इजी बन रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह एलिगेशन मेथड लाभ हानि के प्रॉफिट लॉस के इस तरह का क्वेश्चन में आएगा। यानी ऐसे मोटा मोटी ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल जो दिया रहेगा तभी जाके लगेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। विरासत में मिली है होशियारी पर दिल में मकारी नहीं है। विरासत में मिली है होशियारी पर दिल में मकारी नहीं है। ऊपर वाले ने रखा है रोशन, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन क्योंकि मुझे जलने की बीमारी नहीं है। तो अब आपको हम बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट के किस किस माने टॉपिक पर एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए बताते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई साहूकार है जो ब्याज पर देता है 2100 रुपया। कितना रुपया देता है 2100। 2100 रुपया एक आदमी को नहीं देता है, 2 आदमी को देता है। ठीक है, तो 2100 रुपया वो क्या करता है कि आलिया को दे दिया, 8% के ब्याज पर किसको दे दिया, आलिया को दिया। ठीक है, उसके बाद इसी का कुछ हिस्सा कालिया को दिया। किसको दिया, कालिया को। कितना परसेंट के ब्याज पर, 15%। लेकिन इस साहूकार को ओवरऑल का हो रहा है कि 12% का ब्याज मिल रहा है पूरा कार्यक्रम में। तो इस क्वेश्चन में पूछेगा कि एक साहूकार 2100 रुपया 2 आदमी को देता है। एक से क्या करता है 8% का ब्याज लेता है, दूसरे से 15% के ब्याज लेता है, लेकिन उसको ओवरऑल 12% का ब्याज मिलता है। ठीक है, तो उसमें आलिया को कितना रुपया दिया, ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, तो जब ओवरऑल 12% है तो इसका ऐसे निकालेंगे। तो ये 8 में से 12 का कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटा दीजिए 4 हो जाएगा, और इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 3। यानी इस जो मूलधन का है 3:4। तो याद रखिएगा इसको। अगर एसआई पर एलिगेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाते हैं, तो हमको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। किसका रेशियो मिलेगा, प्रिंसिपल का। एसआई पर यानी रेट है, तो रेट का फॉर्मूला होता है SI × 100/CP × T।
यानी सीपी का रेशियो निकलेगा। किसका निकलेगा? सीपी का, याद रखिएगा। तो अगर एसआई पर एलिगेशन यानी रेट पर एलिगेशन लगा रहे हैं, किसमें? रेट है, ये क्या है? रेट है। अगर रेट पर एलिगेशन लगाते हैं तो किसका रेशियो निकलेगा? पी का, यानी प्रिंसिपल का रेशियो। ध्यान से सुनिए, अगर रेट पर एलिगेशन लगा रहे हैं, किस पर एलिगेशन लगा रहे हैं? रेट पर, तो रेशियो जो निकलेगा प्रिंसिपल यानी मूलधन का निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3:4 है, यानी 3 यूनिट 4 यूनिट, यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है 2100 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। तो इस क्वेश्चन में पूछा आलिया को कितना रुपया मिला, तो आलिया को 3 यूनिट मिला है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 गुने 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 3 9, यानी 900 रुपया का हो जाएगा, आलिया को मिलेगा। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आपको हम दे रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपको 4800 रुपया है। कितना है प्रिंसिपल? 4800 है। और आपको 2 डेंजर आदमी को ब्याज पर देना है। एगो लालू यादव को ब्याज पर देना है, चुनाव का माहौल है थोड़ा, और एगो मोदी को ब्याज पर देना है। ठीक है, किसको देना है? लालू यादव को, मोदी को। तो लालू यादव को आप इसको 12% पर दे रहे हैं, मोदी को आप जो है 20% पर दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा फेंकते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा फेंकते हैं इसलिए इनको 20% पर देते हैं। और ओवरऑल जो फायदा हो रहा है आपको 15% पूरा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन बताना है कि लालू यादव को कितना आप रुपया दिए। 4800 रुपया का कितना हिस्सा आपका कर रहे हैं? लालू यादव को दे रहे हैं, यही आपको बताना है। तो हम रुकते हैं, कमेंट में वीडियो को रोक के पहले बताइए, उसके बाद हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग का चुनाव का माहौल है, जन्म करते हैं, आपके गांव नगर में सब नेता लोग जेबे करेगा, अपन अपन लुभावन भाषण देगा। देख लीजिए, जो पढ़े लिखे हो, जो काम आता है उन्हीं को वोट दीजिए। ऐसे राजनीतिक कुछ नहीं है, सब एक लंग रहता है। सबका देखते हुइएगा कि आपको अशोक चौधरी है, वह कहाँ है? नीतीश कुमार में है। ओकर बेटी कहाँ लड़ेगी? LJP से लड़ेगी। विजय हजारे, कथी नाम है, महेश्वरी हजारे आपको बिहार में है, वो जदयू में है। उसका बेटा कहाँ लड़ेगा? तो RJD से लड़ेगा। इस तरह का सब नेता सब एक के रहता है, उससे कोई लेना नहीं, राजनीति में नहीं आपको पढ़ना। बस आपको वोट उसी के दीजिए जो रिजल्ट जो जॉब देता है, बस पढ़े लिखे आदमी के दीजिए, अच्छा को दीजिए, जो आपको काम आए। बात खत्म। ठीक है, राजनीति में पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, ऐसा ही हम बोल दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल फायदा कितना है? 15% का। रेशियो निकालिएगा, यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से निकलेगा 5। 5 यूनिट लालू यादव को मिलेगा, 5 यूनिट, और नरेंद्र मोदी को मिलेगा 3 यूनिट, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4800 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, तो बोले हैं कि लालू यादव को कितना मिलेगा, तो आपको लालू यादव को जो मिलेगा वह कितना मिलेगा? 5 यूनिट, यानी 5 गुने 600, यानी कितना हो जाएगा? 3000 रुपये मिलेगा। मोदी को कितना मिलेगा? 3 यूनिट, तो 6 गुने 3 यानी 1800 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, इसी में SI का प्रयोग करना है, एलिगेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि आंशिक रूप से 8% पर उधार दी जाती है और शेष को 10% प्रति वर्ष की दर पर उधार जाती है। यदि औसत पर वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको 2 भाग में इसको बांटा है। कितना भाग में बांटा है? 2 भाग में बांटा है। ठीक है, तो 2 भाग में बांटा हुआ है, तो कह रहा है कि राशि का कुछ हिस्सा 8% पर दे रहा है। कितना पर दे रहा है? 8% पर, और कुछ हिस्सा जो है आपको दे रहा है 10% पर। कितना पर दे रहा है? 10%। और ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है? 9.2%। तो इसका रेशियो निकलिए, यहाँ से घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 0.8%,
और इसमें से घटाइएगा तो 1.2% है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 दूना 8, 4 ते 12, 2:3 हो गया कि नहीं। और रुपया कितना है 10,000, तो 2 और 3 5 यूनिट का वैल्यू आपको 10,000 है। कितना है 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 यूनिट का वैल्यू 4,000 हो जाएगा। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना 2 तिहाई 6,000 हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में डालिएगा, अगला वीडियो में प्रयास करेंगे और सुधार करने का। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ हो तो आप बोलिएगा, हम प्रयास करेंगे। काहे प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग साक्षात देवता हैं, समझे। तो साक्षात देवी और देवता से अनुरोध है कि कम से कम एक बार कमेंट जरूर करें। देखिए, इसलिए कहते हैं कि देवता देवी अदृश्य होते, दिखाई नहीं देते, वहीं आप लोग हैं कि अपना दर्शन कराइए। इस दर्शन के लिए हम भी का है आतुर है, माने मेरी आंख जो है, नैन जो है प्रतीक्षा कर रहा है कि कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं कमेंट करके अपना थोड़ा हाजिरी बताइए कि हाँ कौन देवी, साक्षात देवी देवता लोग जो देखता है। ठीक है, अदृश्य मत हुई, प्रकट हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 17,500 की राशि आंशिक रूप से 11% पर उधार दी जाती है और शेष को 14.5% की प्रतिवर्ष उधार है यदि औसतन आर्थिक ब्याज 12.7% है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है और इसी के जरिए अपना आप हमको दर्शन दे सकते हैं देवी देवता लोग। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, आया है समझ में था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए, बहुत ईजी है, पूरा विश्वास है कि आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपये उधार पर देता है। वह पहले को 12,000 रुपये साधारण ब्याज के 8% के दर से देता है और अरुण कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो साधारण ब्याज का दर जिस पर उसे शेष धनराशि देमित उधार देनी चाहिए। ठीक है, अरुण लेंड 20,000 to 2 of his friends. He gives 12,000 to first at 8% per annum at simple interest. Arun wants to make profit 10% on the whole. The simple interest rate at which he should be lend remaining some money to the second friend. यानी अरुण अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपये उधार देता है। वह पहले को 12,000 रुपये साधारण ब्याज के 8% के दर से देता है। अरुण कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो साधारण ब्याज का दर जिस पर उसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को उधार पर देनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अरुण कोई है, 2 गो दोस्त है, एगो ए है एगो बी है। ठीक है, देखिए इसको जो है 8% पर दे दिया और ओवरऑल जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 10% का। और पहले दोस्त को 12,000 रुपये दिया है। कितना दिया है 12,000। ठीक है, अगर पहले दोस्त को 12,000 दिया है तो दूसरे दोस्त को कितना देगा, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर पहलका को 12,000 दिया है तो दूसरा को कितना दिया होगा 8,000 दिया होगा। इसका रेशियो निकालिएगा तो 3:2 आएगा। कितना आएगा 3:2, यही रेशियो आएगा। ठीक है, यानी पहले दोस्त को और दूसरे दोस्त को किस अनुपात में देगा तो 3:2 में देगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका रेट बताना है, इसका रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा। तो देखिए ये कम है तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2 यूनिट आ रहा है। और देखिए 2 यूनिट का भी वैल्यू कितना है 2 यूनिट है। कितना यूनिट है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कम है तो स्वाभाविक है ये क्या होगा ज़्यादा होगा। तो देखिए 10 में से इसको घटाए, इसका मतलब है कि इसको जोड़ के ज़्यादा होगा। तो 10 और 3 कितना हुआ 13, यानी इसको कितना परसेंट पर देगा 13% पर आपको देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का इस तरह का क्वेश्चन आता है। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है और देखिए कितना जल्दी बन रहा है। तो ये हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे ज़बरदस्त क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन है
मेरे जो साथी है उसको अरुण से ज़्यादा प्यार है, चला लिख दिया खाली अरुण अरुण अरुण, टाइपिंग कर दिया है, ठीक है। देखिए ना सब लोग पढ़ रहा है, सुतल है, रात भर का किया है पता नहीं चलता है, जादू जी क्या करते हैं। कह रहा है कि अरुण अपने दो दोस्त को 25,000 रुपया देता है, वो पहले को 12,006% की दर से, और अरुण कुल मिलाकर 9.9% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो वह साधारण ब्याज दर ज्ञात कर जिसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को उधार पर देनी चाहिए। अरुण lend 25,000 to of his friends. He gives 12,000 to his first friend at 6% per annum. Simple interest. Arun wants to make a profit 9.9 on the whole. The simple interest rate which of the should lend the remaining sum of the money at the second friend. यानी कह रहा है कि अरुण दो गो दोस्त को कुछ रुपया देता है, लेकिन टोटल रुपये का दाम हमको मान दूंगा 25,000 टोटल रुपया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पहले दोस्त को 6% देता है, कितना देता है 6%, और ओवरऑल जो है 9.9% उसको फायदा हो रहा है। तो पहले दोस्त को अगर 12,000 रुपया देता है तो दूसरे दोस्त को कितना दिया होगा 13,000 रुपये दिया होगा 100%, क्योंकि दोनों रुपये मिला के कितना है 25,000 है। तो इसका रेशियो निकालिएगा तो 12:13 आएगा, कितना आएगा 12:13। यहाँ से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 3.9 आया, यानी 13 यूनिट का वैल्यू है 3.9। यानी इसमें क्या किया है, अगर ऐसे डायरेक्ट सोचते हैं तो 0.3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से करेंगे 0.3 से, तो उसी तरह इसमें भी 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आएगा। अब देखिए ये कम है तो ये ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तो 9 6 15 और 9 3 12 1 13, यानी 13.5% के ब्याज पर देगा। देखिए क्वेश्चन कितना बराबर है, अब बन कैसे रहा है, 2 लाइन में बन रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है आपको। देख लीजिए, बोलिए कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कष्ट, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में आपको बताएंगे, अगला क्लास में देखिए, अगला क्लास में रेशियो में एलिगेशन मेथड कब लगता है, उसके बाद देखिए कितना क्वेश्चन है, ये सब मिक्सचर में एलिगेशन मेथड कब लगता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका रेडी हुआ है। और अगला वीडियो में एवरेज में एलिगेशन मेथड लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाएंगे एवरेज में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, आपको सब तैयार है, अगला वीडियो में इसका बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये क्लास अच्छा आपको लगा तो ये क्लास के सेशन को शेयर जितना से ज़्यादा कीजिए, और अगला बताएंगे ये सब चैप्टर में एलिगेशन मेथड कैसे लगता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, आप खुद दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन का तरीका है, चाहे क्वेश्चन का लेवल है, अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।